सर, जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। Thank you, थैंक यू सर। Rajesh. It's always a great pleasure and honor to interact with you. Thank you very much. Jai Hind. थैंक यू सर, आपने समय दिया। कर्नल एसएस पठानिया सर, अग्निवीर को लेकर मेरी और आपकी कई बार बातचीत हुई ऑपरेशन सिंदूर से पहले। कई लोगों ने अग्निवीर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब जंग होगी तो लोग भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि पहला टेस्ट जो था अग्निवीर का, उसमें वो पास हुए हैं। 3000 के आसपास अग्निवीर ने पार्टिसिपेट किया, अच्छा काम किया। अब वो तो यूनिट्स के सीईओ और एसएम या सूबेदार साहब या जो एनसीओ हैं उनको ज्यादा हमसे बेटर पता होगा कि कितना अच्छा काम उन्होंने किया। लेकिन फिर भी अगर हम बाहर बैठे हैं तो हमें लगता है कि हमारे जिन उस्तादों ने हमें ट्रेनिंग दी थी उन्हीं उस्तादों ने उनको ट्रेनिंग दी है, तो ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है। लेकिन अब आगे क्या फ्यूचर अग्निवीर का आप देख रहे हैं सर? क्योंकि 2026 के लिए मुझे लगता है कि अब 1.5 साल का ही वक्त बचा है, ज्यादा वक्त नहीं है सर। देखो राजेश, ये जो इसको जिसको हम वॉर बोल रहे हैं ना, ये वॉर नहीं थी ना, ये जंग थी। जी ये 4 दिन का कन्फ्लिक्ट था जिसके अंदर हमारी सिर्फ जो एयर पावर है उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया गया। ग्राउंड ऑफेंसिव ना हुए हैं किसी भी सेक्टर में, और इवन एलओसी के अंदर। सो यू कांट कॉल इट ए क्लासिकल वॉर। ओके, ये लड़ाई नहीं थी। ठीक तो है जब सर। लड़ाई नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगी कि किसने कैसे परफॉर्म किया है? तो that is a different issue. But certain lesson which we can learn from Operation Sindoor, देखो हमें देखना पड़ेगा कि ये अग्निवीर का कंसेप्ट लाया किस लिए गया। आई एम वेरी क्लियर, गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, जी और आने वाले समय में जब मोदी जी ने 2014 में ये प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला था, तो उस समय सबको ये लगता था कि भाई लड़ाई तो होनी नहीं है, ना जी पाकिस्तान के साथ होनी है ना चाइना के साथ होनी है, बिकॉज दोनों न्यूक्लियर पावर है। तो व्हाई टू हैव सच ए आर्मी, और अपना पेंशन बिल हम क्यों बढ़ाएं? जी तो उसके उनके अपने लॉजिक थे जो सही भी थे। लेकिन होता क्या है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है लगातार बदलता रहता है, जियो पॉलिटिक्स लगातार बदल रही है। और इस समय जो सिचुएशन चल रही है, अगर आप देखेंगे अभी 12 दिन का इसराइल ईरान वॉर हुआ, 3 साल से ऊपर ये रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी बात करें, जहां तक हमारी सिक्योरिटी है नेशन की, एंड हमारी जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, उसको बचाना हमें बहुत जरूरी है। जी उसके लिए अभी सवाल यह है कि पैसों के लिए टू सेव सम मनी, कैन यू कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ सोल्जर्स? क्योंकि 25% सिर्फ रिटेन किए जा रहे हैं, पचहत्तर जी परसेंट जी तो बाहर जाएंगे। अभी उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि स्टेट गवर्नमेंट इतना ऑब्जॉर्व करेगी, वो वक्त बताएगा कि कितने इनको ऑब्जॉर्व किया जाता है। क्वेश्चन इज नॉट दैट। बिल्कुल बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन इज कि एक ट्रेन सोल्जर को बनाने में आपको 7 से 8 साल लगते हैं, और उसके बाद यू नो ज्वाइनिंग द आर्म फोर्सेस वाज ए मैटर ऑफ प्राइड। बिल्कुल सर। जो बच्चा आता था वो सर उठा के गांव में जाता था। अभी वो सिचुएशन नहीं रही है। तो मैं तो अभी ये बोलता हूँ कि मैं शुरू से इस फेवर में था कि ऑपरेशन सिंदूर से जो हमें लेसन मिले हैं, दैट एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। टुमारो दे मे बी ए कन्वेंशनल वॉर, जी और वो वॉर जो होगा वो चाइना करवाएगा। मेरे हिसाब से दे मे बी ए सिचुएशन टुमारो, क्योंकि चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज किया जाए, इंटरनली एज वेल एज इकोनॉमिकली। एग्री सर। और इस लड़ाई में आपने देखा था, हम पाकिस्तान के साथ कम लड़ रहे थे, चाइना के साथ ज्यादा लड़ रहे थे। जी और ग्राउंड ऑफेंसिव कहीं हुआ ही नहीं, एलओसी में कोई लड़ाई हुई ही नहीं। इट वाज ऑल एयर पावर डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसमें हमने उनकी अच्छी तरह से खबर ली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास वो सक्षमता है कि हम चाइना, पाकिस्तान, और कल को बांग्लादेश भी उसमें कूद रहा है, तो ये 3 हमारे जो पड़ोसी नेशन हैं, क्या इनके साथ हम लड़ सकते हैं? हमारे पास वो सामरिक शक्ति और पावर है कि हम वॉर को सस्टेन कर पाए? जी तो मेरे हिसाब से वो नहीं है अभी हमारे पास। और अभी आपने ये भी सुना होगा कि सिलीगुड़ी के पास जो चिकन नेक एरिया है, उसके अंदर बांग्लादेश के थ्रू वहां पे एयरफील्ड बना रहे हैं। जी 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 पीओके के अंदर जो है ये अपनी परमानेंट बेसिस बना रहा है। बिल्कुल सर।
तो चाइना कल को क्या करता है, क्या नहीं करता है, लेकिन हमें जो अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है, वो बहुत ज़रूरी है। और आपने ये भी देखा था कि इस लड़ाई में जो हुई है अभी, हमारे साथ कोई भी देश खुल के सामने नहीं था, बारिंग जी, जी। इज़राइल। So we have to, look into our foreign policy also. और this is a time to make some reliable friends, जिनके जी, ऊपर हम डिपेंड कर सकें। और रशिया हमारा एक अच्छा दोस्त था, वो भी पाकिस्तान की तरफ टिल्ट हो गया है। तो ये जी, सारी जी। चीज़ें हो रही हैं और अग्निवीर का मैं तो ये रिकमेंडेशन ये है कि इसको या तो पूरी तरह से स्क्रैप किया जाए या 75% जो है उनको रिटेन किया जाए, क्योंकि हुआ ये है कि कोविड के टाइम जो रिक्रूटमेंट नहीं हुई थी, जी, हमारी जो स्टैंडिंग आर्मी है वो तकरीबन 2,40,000 वैसे ही कम हो चुकी है। ओके। और उसके बाद जो अग्निवीर का जो इनटेक है दैट इज अराउंड 45,000। दैट मीन हमारा जो पहले इनटेक था सोल्जर्स का वो 60,000 था, तो 15,000 हर साल डेफिशिएंसी बढ़ रही है। जी। तो जिस तरह की जो सिचुएशन डेवलप हो रही है हमारे अड़ोस पड़ोस में, वी गॉट टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड स्ट्रेंथन आवर आर्म फोर्सेस। जी लेकिन एक चीज़ तो साफ है जो आपकी बातों से भी निकल कर सामने आया जो अग्निवीर के बारे में मैंने भी पढ़ा कि यहाँ पर सीधे तौर पर जो सेना की संख्या है उसको कम करने की कोशिश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम 7-8 लाख तक अपनी आर्मी को ले जाना चाहते हैं। जैसा आपने भी सर कहा कि 2-2.5 लाख पहले ही आर्मी के जवान हैं वो कम हो चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि अग्निवीर भी रिटायर्ड होंगे अगले साल से 60,000 अग्निवीर हैं उनमें से 15-20,000 आप रख लेंगे लेकिन 40,000 वो भी रिटायर्ड होंगे और 60,000 जो परमानेंट वाले हैं जो 17 साल 20 साल 24 साल करके जा रहे हैं वो भी रिटायर्ड होंगे यानी कि लगभग 1 लाख जवान आपका हर साल रिटायर्ड होगा और आपके पास आएगा सिर्फ 20,000। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है, जब हमारे जी जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके जो माइंडसेट था कि दैट जी इंडिया डज़न्ट नीड एनी आर्मी। ओके वो कहते थे हमारे पड़ोसी देशों के साथ बहुत बढ़िया संबंध है, तो हमारे पास आर्मी हम क्यों रखें? या आर्म फोर्सेस क्यों बनाएँ? हमारी पुलिस इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। तो अगर हमने और दूसरी चीज़ है, देखिए हमारी थ्रेट एनालिसिस हमें देखनी चाहिए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान ये 3 हमारे दुश्मन मान के चलिए एज़ ऑन टुडे। इफ यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दैट इंटरनेशनल बाउंड्री और एलओसी और एलएसी जो इन तीनों के साथ है, somebody has to work out that how much army is required, जी how much air force is required, how much navy is required. तो ये डिसीजन तो पॉलिटिकल डिसीजन है जो हमारी सरकार लेगी, लेकिन एज ए सोल्जर और खासकर ये जो अभी 2-3 लड़ाइयां हुई हैं अभी, वी कैन बी सरप्राइज एनी टाइम। बिल्कुल और सर उसमें फिर आपका क्या फायदा होगा कि आप इकोनॉमिकली वी आर नॉट डूइंग वंडरफुली वेल, फॉरेन पॉलिसी हमारी डॉलर में है, फोर्सेस भी हम कम कर देते हैं। सो आई डोंट नो कि व्हाट विल बी द आउटकम, बिकॉज मेरे हिसाब से द सबसे जो जरूरी प्रायोरिटी है कंट्री की कि उनके पास आर्म फोर्सेस होनी चाहिए। जी और अभी आप ये एग्जांपल देखिए, जो रशियन आर्मी है, अगर पिछले 3 साल से लड़ाई चल रही है, उनके अंदर भी ये जो कंस्क्रिप्ट आर्मी बोलते हैं जिसको, पार्ट जी टाइमर्स, वो भी हैं। यहाँ भी पार्ट टाइमर हो जाएंगे। वो सारी चीज डिपेंड करती है थ्रेट एनालिसिस के ऊपर, जो इस समय मेरे हिसाब से भी आपने ये भी सुना होगा कि हमारे सीडीएस ने भी ये स्टेटमेंट दिया है एग्री कि सर हम हमारी जो सीमाएं हैं ये तीनों हमारे दुश्मन हैं। तो उसके हिसाब से ये जो थिंक टैंक है और पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, दे हैव टू टेक द कॉल कि व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द our soldiers and the people who are trying to join the army, because it used to be matter of a pride। अभी अग्निवीर का क्या बेचारे, वो 4 साल बाद आएगा, टाइम काटेगा, उसके बाद वो घर चला जाएगा, फिर वो स्टेट गवर्नमेंट की पूछ बोलिएगा कि हमें कोटा दीजिए। वो कोटा कौन देता है? जी ये तो बाद में वक्त बताएगा ना कि कोटा कौन देता है, उसको मेरे कितना खुद के कोटा मिलता है। रिश्तेदार मेरे खुद के रिश्तेदार जो हैं मेरे साले साहब जो हैं वो खुद अग्निवीर हैं इस वक्त तो आ, अभी छुट्टी आए थे तब उनकी मेरी और उनकी बातचीत हुई तो हम्म, वो भी ये इसमें थे कि सर 4 साल हमारी पूरी हो जाए हम निकलें क्योंकि हम्म, वो उनको भी फ्यूचर बहुत डार्क लग रहा है आगे जाकर और अग्निवीरों के सामने एक अलग चुनौतियां हैं उनको हर महीने हर तीसरे महीने टेस्ट देने हैं पास होना है बराबर जवानों के साथ ड्यूटी करनी है 3 महीने की और तो और छुट्टी नहीं है कई अग्निवीरों के मेरे पास कॉल आए मैसेज आते हैं कि सर
जो नॉर्मल जवान है उसको 90 दिन छुट्टी मिल रही है, हम लोगों को 30 दिन छुट्टी मिल रही है। बताइए कैसे हम रहें। सैलरी के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। सिर्फ 20-22 हजार जवान को मिल रहा है अग्निवीर को। तो लोग कहते हैं कि इतना तो हम रोज की दिहाड़ी लगाएंगे तभी एक दिन का 1000 रुपया मिलता है, तो 30 दिन के 30 हजार हम तब भी कमा लेते हैं। तो इस बात की नाराजगियां हैं। छुट्टी का बड़ा देखिए इशू आ राजेश जी, उनकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज है कि आप एक यूनिट के अंदर 2 ग्रुप कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल सर। सोल्जरिंग इज ए कंसेप्ट। सोल्जरिंग इन्वॉल्व्स डेडिकेशन, डिवोशन, लॉयल्टी। आपने 2 ग्रुप बना दिए हैं, एक को आपको मेलट्रीट कर रहे हो, दूसरे को आप सारी फैसिलिटीज दे रहे हो, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द आर्म फोर्सेस एज वेल एज फॉर द नेशन, व्हिच दीस पीपल मस्ट टेक ए कॉल। एज आई से, सबसे पहले तो नेशन आता है, नेशन के बाद वो पैसा पूसा। अभी यूक्रेन के पास कितना पैसा था, लेकिन जी क्या हालत होगी उस कंट्री। तो ये सारी चीजें इनको सोच विचार करना चाहिए, एंड देन दे हैव टू टेक ए रियलिस्टिक कॉल, रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक कॉल। जी एंड उसके अंदर जो देश का जो इंटरेस्ट है वो सर्वोपर होना चाहिए। जी। बस एक मेरा आखिरी सवाल है जो मैं आपसे समझना चाहूंगा। लंबा वक्त मैंने ले लिया, माफी चाहूंगा, लेकिन बड़ा जरूरी भी है क्योंकि तमाम सीओ की तरफ से रिकमेंडेशंस दे दी गई हैं। जो अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सौंप दी गई है कि अग्निवीर कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, क्या सुधार की जरूरत है। और मेरे ख्याल से लास्ट ईयर, पिछले जून जून में लास्ट ईयर एक खबरें सामने आना शुरू हो गई थी। लेकिन अभी तक कोई बड़ा फैसला हुआ नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। तो हम क्या उम्मीद करें अगले एक साल के अंदर कोई फैसला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ले सकती है कम से कम 80% अग्निवीर को परमानेंट करने का? कोई उम्मीद मैं रखें वही सर? बोल रहा हूँ कि दे मस्ट मेक ए बिगनिंग फ्रॉम 50%। देखो, सीओ की अपनी कंपल्शन है, जी वो क्या ये रिकमेंडेशन दे सकता है कि ये अग्निवीर ठीक नहीं है? तो वो उसको ज्यादा उसके अंदर मैं पढ़ता नहीं हूँ चीजें। वो यूनिट की मैटर अलग है, बट इट इज अ क्वेश्चन ऑफ अवर नेशनल सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट। जी उसके अंदर सीओ को थोड़ा कॉल लेगा बेचारा अपनी, उसकी अपनी मजबूरियां होती हैं। तो ये बीच में ये जिक्र चला भी था कि इनको 50% कर रहे हैं, 75% कर रहे हैं। तो आई एम श्योर दे आर कैपेबल पीपल सिटिंग इन द चेयर हु आर रियलाइजिंग एंड गेटिंग द फीडबैक, ए रियलिस्टिक फीडबैक, नॉट दैट प्रोजेक्टेड वन। और जिसको कि बना के फीडबैक भेज दो जी बढ़िया है, उसको छोड़िए आप। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट के अंदर और अपने जो लड़के हैं हमारे फौज के अंदर, उस इंटरेस्ट के अंदर, क्योंकि अभी फौज के अंदर लोग जाना नहीं आ रहे हैं लोग। जी प्रेस स्लॉट इज गोइंग फॉर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, तो 60 साल तक जी नौकरी करते हैं। असम राइफल देख लीजिए आप, उसके अंदर 60 साल जी तक नौकरी है। तो कौन बंदा आएगा 4 साल के लिए विद अनसर्टेन फ्यूचर, एंड मे बी he has got about 10-12 lakh rupees in his kitty, which is a peanut in a nowadays scenario. तो वो गवर्नमेंट को उसके ऊपर सोच विचार करनी पड़ेगी, एक अच्छा सा डिसीजन लेना पड़ेगा। इसमें दोनों फैक्टर, एक तो हमारा देश की सुरक्षा और हमारे जो देश के लोगों का जो वेलफेयर है, या सोल्जर्स को जो जॉब हमने देने हैं, गवर्नमेंट हैज टू टेक ए कॉल। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो पहला बैच आउट हो उससे पहले जो है ये चीजें सुलझा ली जाएं और जो हमारे अग्निवीर भाई हैं उनको एक कम से कम परमानेंट जॉब मिले, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल एस एस पठानिया, शौर्य थैंक यू, चक्रा, आप आए थैंक यू, और इस थैंक यू मुद्दे पे राजीव। बात रखी। थैंक यू सर, गॉड जय गॉड हिंद, ब्लेस, टेक केयर, गॉड थैंक यू। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।